तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके सीखे हम लोग। अब इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। मींस ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल सेपरेट हो सके। वेरिएबल सेपरेशन से क्या मतलब है कि dx x से रिलेटेड वेरिएबल का इंटीग्रेशन करे और dy y से रिलेटेड, इस तरह से पहले सेपरेट हो सके डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dx के साइड सभी x वालों को हम ट्रांसपोज कर सके और dy के साइड y वाले वेरिएबल को कर सके। अगर ऐसा सेपरेशन पॉसिबल है तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। जैसा इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम यही करते थे, जैसा सॉल्यूशन जैसा इक्वेशन होता था उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। जैसे अगर सिंपली आसानी से फैक्टराइजेशन हो जाता था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालते थे। यही करते हैं ना, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते थे। अगर फैक्टराइजेशन में कॉम्प्लिकेशन था या आसानी से नहीं हो पाता था, तब हम दूसरा मेथड अप्लाई करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जब वो भी नहीं हो पाता था या सबके लिए एक जनरल रूल बना के अगर हमको करना होता था, तो फिर हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल से करते थे। यहां पे भी वही करना है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आसानी से, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है। अगर सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो फिर आगे की सोचेंगे। सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो होमोजीनियस होंगे, यानी कि वो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा एक्स वाई आपस में मिक्स रहेंगे। तो उस केस में हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ना है। तो आज 9.4 में हम लोगों को सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे उनके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आसानी से, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपके लिए ये जानना खुद ही पड़ेगा कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप है। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि ये 9.4 का है और वेरिएबल सेपरेबल टाइप का। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, यानी वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे आप। अगर सेपरेट हो जाए, dx वाले सब x की तरफ चले जाएं, y वाले सब dy की तरफ चले जाएं आसानी से, तो वेरिएबल सेपरेबल है। अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर होमोजीनियस के बारे में सोचेंगे। होमोजीनियस जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या पहचानने का तरीका है। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। क्या इसमें हम x के वेरिएबल वालों को dx के साइड और y वेरिएबल वालों को dy के साइड कर सकते हैं सेपरेट? आसानी से कर सकते हैं। y का कोई भी वेरिएबल है ही नहीं इसमें, सिर्फ dy है, तो इसको हम आसानी से लिख देंगे 1 इंटू dy और इस dx को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। सिंपल ट्रांसपोजिंग बस इसमें करनी है। तो dx क्या है, डिवीजन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे। सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। सेपरेट, ये जब सेपरेट हो गया तो इस मेथड को हम कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 माइनस cos x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x by 2 और ये होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। 2 और 2 कैंसिल होंगे। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x by 2 dx। tan स्क्वायर का नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1। दोनों को सेपरेट कर लेंगे ना अलग अलग। y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का होता है tan x
अब sec स्क्वायर ax अगर रहे तो क्या होता है tan x अपान a, यही होता है ना, tan x अपान a, तो ये होगा tan x by 2 अपान 1 by 2, x का कोफिशिएंट क्या है 1 by 2, तो अपान 1 by 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा और माइनस x प्लस c। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अमन आप बताओगे, अमन कहाँ गया? ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग अभी इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। अगर x y की वैल्यू दे दी जाए तो हम इसका c की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, और फिर निकाल के इसी में पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है dy by dx is equal to under root 4 minus y square, where y is lies between minus 2 and plus 2। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। dy अपान इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आ सकते हैं y वाले को, 4 माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का कोई इसमें है ही नहीं फंक्शन, तो 1dx लिखा जाएगा, सेपरेट हो गया, आसानी से कर सकते हो। अंडर 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x अपान a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y अपान 2 इज इक्वल टू 1 का क्या होगा x प्लस c। थर्ड है हमारा थर्ड क्वेश्चन, dy upon dx plus y equal to 1, y not equal to 1। अब देखिए क्या यहां सेपरेट हो सकता है, x का कोई फंक्शन नहीं है इसमें, तो dy upon dx सेपरेट तभी होगा जब इस प्लस को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तभी उधर से ट्रांसपोज करके इधर ला सकते हैं y के नीचे, तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई। अब हम ट्रांसपोज करके y के नीचे dy के नीचे इसको लाते हैं, dx को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बनेगा क्या dy अपान 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। अब यहाँ थोड़ा सा हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू t, देन dy इज इक्वल टू क्या होगा माइनस dt, dy इज इक्वल टू माइनस dt, तब ये क्या बनेगा माइनस dt अपान t इज इक्वल टू dx, ये होगा माइनस लॉग t इज इक्वल टू x प्लस c, t की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करो, माइनस लॉग 1 माइनस वाई मॉड में लिखेंगे हमेशा लॉगरिथम की वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx dy इज इक्वल टू 0। जैसे देखो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थे इसमें डायरेक्टली हमको सेपरेट करने के लिए फॉर्म में मिलते थे, उसी फॉर्म में आसानी से सेपरेट हो जाता था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, यानी देखने में नहीं लग रहा है कि सेपरेट हो पाएगा, लेकिन करेंगे, कोशिश करते हैं। पहले dy वाले को एक तरफ कर लेते हैं, dx को एक तरफ, तो sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव साइड के साथ माइनस sec स्क्वायर y इंटू tan x dy। अब देखो y वाला एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को dy के साइड रखते हैं, इस x वाले को dx के साइड भेजते हैं, तो यहाँ पहले से क्या है sec स्क्वायर x, tan x इधर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन किस फॉर्म में, डिवीजन जाएगा अपान tan x और dx। देखो दोनों x वाले एक साइड हो गए और y वालों को दूसरे साइड कर लेते हैं, sec स्क्वायर y अपान tan y dy। अब देखो ये कितना इजी है, अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ के आएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। tan का sec स्क्वायर x होता है तो इसको t मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, लेट tan x इक्वल टू d, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt एंड tan y इक्वल टू z, देन sec स्क्वायर y dy
इज इक्वल टू डी जेड। अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखना है, डी टी अपॉन टी, और इधर माइनस डी जेड अपॉन जेड। इंटीग्रेट करो, दोनों का लॉगरिथम में आंसर आएगा। जब दोनों लॉगरिथम में आ रहे हो तो जो कांस्टेंट लेते हैं उसको भी लॉगरिथम में ही सपोज कर लेते हैं। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट है, वो किसी भी तरह का हो, log 2 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो। हम यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो वहां एक कांस्टेंट बस लिख रहे हैं। तो ये log t इक्वल टू माइनस log z प्लस log c। log t इज इक्वल टू log a माइनस log b। क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा log c अपॉन z। अब यहाँ z और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा log 10x। देखो log log तो पहले कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ लॉगरिथम है तो t इज इक्वल टू c अपॉन z। t की वैल्यू कितनी है, 10x। z इधर आएगा, z इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर लिखिए सर, ठीक है यहाँ देख लीजिए। 10x इक्वल टू c अपॉन 10y, या 10x इंटू 10y इक्वल टू c। ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी dy और dx दोनों लेफ्ट साइड में ही है, तो पहले इनको राइट साइड में करते हैं। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर तो प्लस बन जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। अब यहाँ देखिए, जहां भी इस तरह का केस हो तुम लोग छोटी सी गलती क्या कर देते हो, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो। ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। ये dx सबके साथ है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन। x के साइड ले जाओ, x वालों को, इधर y अकेला रह जाएगा 1 into dy, और इधर e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आसानी से हो सकता है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। राहुल बताओ किसको t सपोज करें, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x का होगा माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू dx इज इक्वल टू dt। तब ये हो जाएगा 1 dy इज इक्वल टू dt अपॉन t। ये हो गया y, 1 dy इक्वल टू y हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, और ये log t प्लस c, और y इज इक्वल टू dx log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 1 प्लस y स्क्वायर। क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। dy 1 प्लस y स्क्वायर इधर डिवीजन में आ जाएगा, और इधर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, हमको नहीं करना। चलिए कर ही देते। ये हो गया tan इनवर्स y, और ये x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। 3 से चाहो तो सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर छोड़ सकते। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो दोनों y वालों को dy के साथ उधर ले जाएंगे, तो y log y dx इक्वल टू x dy। dy के साइड ये दोनों को ले जाओ, और x के साइड इसको ले आओ, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन y log y dy अपॉन y log y। यहां सपोज कर लेंगे log y को t, लेट log y इक्वल टू t, देन dy अपॉन y इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन t। log x इक्वल टू log t प्लस log c। log x इक्वल टू log tc। log log कैंसिल होगा, x इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, log y इनटू c। क्वेश्चन नंबर 8 है, x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस 5 टू द पावर 5। इतना छोटा क्वेश्चन बताना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन
x स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस y टू द पावर 5 dx। y x स्क्वायर 5 है सर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर। हम बोलिए क्या है, x टू पावर 5 है, x का पावर भी 5 है और y वो भी 5 है। सही है सर, सही है। ये हो गया y टू द पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू h टू द पावर माइनस 5 dx माइनस में, तो ये हो जाएगा y का पावर माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू x माइनस x टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। दोनों को एक साइड ले आओ, तो ये दोनों को एक साइड ले आओ, इधर माइनस c कर दो, इसको c डैश समझ, ठीक है। तो ये हो गया x टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन 4, तो वही हुआ ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x टू द पावर माइनस 4 प्लस y टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4c डैश, 4c डैश की जगह पे c रख, कांस्टेंट ही तो है, फिर बताइए सर। x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू c, where c इक्वल टू माइनस 4c डैश। क्या डाउट है पूछिए सर, वहां c डैश बताइए, यहाँ पे कांस्टेंट है c डैश। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो सकता है, सिर्फ dx को ट्रांसपोज करना है, dy इज इक्वल टू इंटीग्रल sin इनवर्स x dx। हमारा काम हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इसको बाय पार्ट करना पड़ेगा। 1 इंटू साइन एक्स हुआ ना, यहाँ 1 dy, ये तो आसान है, इसमें ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन है ना, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। अब यहाँ लेट का रूल लगा के हम लोग करेंगे, तो y इज इक्वल टू होगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, इसको t सपोज कर लेंगे ना आगे, इसको t सपोज करेंगे, x dx इक्वल टू dt बाई 2 आएगा। यहाँ पे देखिए e टू द पावर x tan y dy इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इनटू sec स्क्वायर y dy e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 को एक साइड कर लेते हैं, dx के साइड, इधर dx है, दोनों तरफ dy है क्या, नहीं पहले में dx है, और इधर हो जाएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। यहाँ सपोज करेंगे e टू द पावर x माइनस 1 को t, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू होगा dt, और यहाँ tan y को सपोज करेंगे z, तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू होगा dz। तब क्या बनेगा, ये dt अपॉन t और इधर dz अपॉन z, और इस तरह का ढेर सारा इक्वेशन अभी आप सॉल्व किए कर लेंगे। 11वें क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से लेके और 14 तक में, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके साथ कुछ कंडीशन गिवन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे, फिर उसमें ये वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो एक इक्वेशन कंप्लीटली सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर सिमिलर क्वेश्चन जो होंगे उनमें बस हम इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आपको सॉल्व करना होगा आगे। तो पहले क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है, तो पहले सभी x वालों को एक साइड सेपरेट करते हैं। तो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, अगर यहां से x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1। अब y का तो कोई फंक्शन है नहीं इसमें, तो इधर रह जाएगा लेफ्ट साइड में 1 dy इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन आप लोग किए हो,
बाय पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो अगर हम ये कह के छोड़ दें कि ये ऐसा तो आप किए ही हैं तो कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2x स्क्वायर प्लस x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे सबसे पहले कि क्या डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ग्रेटर है? यहाँ 3 पावर है और ऊपर 2 पावर है, तो इसमें डिवीजन नहीं करना है। और क्या सपोज करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को, फर्स्ट फैक्टर जो है वो पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर है ना, तो सिर्फ a रखेंगे ऊपर कांस्टेंट, a अपान x प्लस 1। सेकेंड वाला कैसा है? क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए करेंगे क्या? bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, जो ये एलसीएम है नीचे डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सबको, तो यहां बनेगा क्या? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, यही होगा ना? x स्क्वायर के सभी कोफिशिएंट को एक साथ करते हैं, x को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, x स्क्वायर के 2 टर्म है, x स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा? a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट भी 2 है, तो यहाँ b प्लस c इंटू एक्स और कांस्टेंट भी 2 है, a प्लस c। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो इनके सभी कोफिशिएंट इक्वल होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। तो कंपेयर करो तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में a प्लस b और लेफ्ट साइड में 2, इक्वेशन 1 बन गया। एक्स का कोफिशिएंट b प्लस c और इधर 1, इक्वेशन 2 बन गया। कांस्टेंट टर्म a प्लस c और इधर 0 और a इक्वल टू माइनस c, ये इक्वेशन 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब a इक्वल टू माइनस c यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये दोनों b और c में इक्वेशन बन जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 से 3 में वैल्यू रखो a की माइनस c, तो क्या होगा? ये b माइनस c इक्वल टू कितना है? 2। अब ये इक्वेशन 4 बन गया। और सेकंड इक्वेशन क्या है? b प्लस c इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो c कैंसिल होगा, तो 2b इक्वल टू 3, देन b इक्वल टू 3/2। अब b की वैल्यू रख दो कहां पे? इक्वेशन 1 में या 2 में, कहीं भी। फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 3/2 इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 2 में से 3/2 सबट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1/2 सबट्रैक्ट करेंगे, हाफ बचेगा 1/2। और यहां से आपको पता है a c माइनस a के इक्वल है या a माइनस c के इक्वल है, तो c कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। बस यही 3 वेरिएबल थे, इसमें a b c निकल गया। अब रखेंगे यहाँ पे, देन 1dy इक्वल टू, a की वैल्यू है 1/2 dx अपान x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 और c की भी वैल्यू 1/2, तो इन दोनों में कॉमन हो सकता है 1/2, 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बचेगा ना। bx प्लस c है, 1/2 दोनों में से कॉमन किया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, c की वैल्यू माइनस 1/2। 1dy इक्वल टू 1/2, इन सब में कॉमन कर लो, सब में कॉमन है, तो यहाँ हो गया dx अपान x प्लस 1 प्लस x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, इसमें t सपोज करोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देन x dx इक्वल टू dt बाई 2, और बाकी सब तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये log x प्लस 1 होगा, ये tan इनवर्स x होगा, कर लोगे ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं।
ये हो गया y, जब 1 dy हमने किया तो कितना आया y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1, इसका ये होगा dt बाई t अपॉन 2, तो ये हो गया 1/2 log t, और ये होगा माइनस tan इनवर्स x प्लस c, y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log t, किसको सपोज किया था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब ये वैल्यू हम रखेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू निकलेगी, इसको इक्वेशन 5 सपोज कर लो, इक्वेशन 5 आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 आया, ये सब 0 हो जाएंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, tan इनवर्स 1 केवल क्या रह जाएगा, ये होगा 0 प्लस 0 माइनस 1/2 इंटू पाई बाई 4 प्लस c, तो c इक्वल टू हो गया 1 प्लस पाई बाई 8, 1 प्लस पाई बाई 8। अब ये वैल्यू यही इक्वेशन 5 में पुट कर देना है, बस आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये tan इनवर्स 0 भी 0 होगा, यहाँ भी क्या आएगा 0, तो c इक्वल टू सिर्फ मिलेगा हमें 1, c इक्वल टू 1, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये आंसर होगा। ये a की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू 3/2 है ना, तो यहाँ 3/2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 3x, यहाँ भी 3x रहेगा। अब आगे आप करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1। पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, तो मिलेगा क्या, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। सपोज करेंगे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लें, dy by dx इक्वल टू dy 1 dy इक्वल टू dx अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, लेट 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, तीनों लीनियर फैक्टर है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू इधर बच गया x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, प्लस b इंटू x का और इसका होगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस c इंटू x स्क्वायर माइनस x, 1 इज इक्वल टू हो गया a प्लस b प्लस c, x स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट है b माइनस c x, कांस्टेंट है माइनस a प्लस माइनस a, कंपेयर करो तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, b माइनस c इक्वल टू 0 और a माइनस a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू माइनस 1, ये निकल गया। इन दोनों को सॉल्व करो, b इक्वल टू c है, आपको पता है, यहाँ से b इक्वल टू c है, तो माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो c इक्वल टू b 1/2, ठीक है। a b c निकल गया, अब आसानी से कर लोगे, कर दे आगे कि छोड़ दे, चलो कर ही देते हैं। ये हो गया हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 dy इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस a की वैल्यू माइनस में आई है ना, तो माइनस dx अपॉन x प्लस b की वैल्यू 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1, y इज इक्वल टू log माइनस log x प्लस 1/2 log
x plus x minus 1 plus 1 by 2 log x plus 1 plus c y is equal to हो गया log x square minus 1 का पावर 1 by 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 1 by 2 पावर ऊपर ले जाएंगे अपॉन x मींस ये हुआ प्लस c y is equal to log अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस c। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 0 इक्वल टू log 4 माइनस 1 कितना होगा 3 log अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस c देन c इक्वल टू माइनस log अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और भी आसान है, बहुत आसान है, एक स्टेप में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा cos dy by dx is equal to a belongs to real number, y is equal to 1, x equal to 0। यहाँ देखो cos dy by dx equal to a है, तो dy by dx कितना होगा cos इनवर्स a। ये रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है। अब देखो 1 dy is equal to cos इनवर्स a, दोनों तरफ में किसी तरफ वेरिएबल नहीं है, ये तो आसानी से ऐसे ही वेरिएबल से प्रॉपर टाइप में है, इक्वल टू 1 dx। ये हो गया y is equal to cos इनवर्स a into x plus c। वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन सपोज करते हुए वैल्यू सपोज इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा c की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पे पुट कर दो। एल्स पर्टिकुलर solution is y is equal to x into cos inverse a plus 1, ये solution। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the point 0 0 whose differential equation is y dash equal to e to the power x into sin x। अब ये वर्ड प्रॉब्लम हमको मिल गई है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसी में बना बनाया मिल रहा है, किसी में खुद भी बनाना होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0 0 whose differential equation is y dash means dy by dx is equal to e to the power x sin x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कहां से पास कर रहा है कर्व 0 0 से, पासिंग थ्रू 0 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। 0 0 में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। पहले इसको सेपरेट कर लें, dy इक्वल टू sin x into e to the power x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब इसके आगे आपका करना काम है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2। Find the solution of curve passing through 1 minus 1। इसको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में ये वैल्यू रखनी है। तो y वाले को इधर ले आइए, अपॉन y plus 2 dy इक्वल टू x plus 2 अपॉन x dx। y अपॉन y plus 2 इसको लिख सकते हो y plus 2 minus 2 लिख सकते हो, अपॉन y plus 2 इसको अलग करो, अपॉन y plus 2 dy इक्वल टू x अपॉन x 1 होगा प्लस 2 अपॉन x, 2 को बाहर कर लो dx अपॉन x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा उसमें कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 रख के रिमूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0.0 minus 2। कर्व पासिंग थ्रू 0 minus 2 given that at any point
point xy on the curve, the product of the slope of the tangent and y coordinate of the point is equal to y x coordinate of the point. कह रहे the product of the slope of the tangent point xy पे कर्व का स्लोप कितना होता है, कर्व के टेंजेंट का स्लोप dy by dx से रिप्रेजेंट होता है, तो इसका और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट y dy by dx इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ऐसा गिवन है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, y dy इज इक्वल टू x dx, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, क्योंकि इससे पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये मिलेगा क्या, 4/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 0 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 2। हेंस इक्वेशन इज, solution is, particular solution is y square upon 2 is equal to x square upon 2 plus 2, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y square is equal to x square plus 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, at any point xy of the curve the slope of tangent, तो स्लोप क्या होगा xy पे dy by dx, slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, 3। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट xy और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है -4, 3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप है उसके ट्वाइस है dy by dx। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, 3 - y अपॉन -4 - x, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसके ट्वाइस के इक्वल है ये dy by dx, ऐसा गिवन है। और कर्व पास किस पॉइंट से कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू -2 1 से पास कर रहा है। -4 -3 है, -3 - y अपॉन -4 - x, dy अपॉन 3 + y इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 + x होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, इंटीग्रेट कर दो इन दोनों को, तो ये होगा log 3 + y इक्वल टू 2 log 4 + x plus c। On putting x equal to -2, y equal to 1, तो log 4 equal to 2 log 2 plus c, then c is equal to log 4 upon 2 log, ये देखो ये भी 2 log 2 है ना, 2 log 2 अपॉन 2 log 2, लॉगरिथम का रूल अप्लाई किए हैं यहाँ पे, log 2 का पार्ट 2 होगा, कैंसिल होगी, कितना है 1, हेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज log x plus y plus 3 इक्वल टू 2 log x plus 4 plus 1। अब इसमें हो सकता है सिंप्लीफिकेशन, सभी बात को एक तरफ माइनस होगा सर, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू रखे है ना, तो सर डिवाइड किया माइनस होगा। अच्छा सी यहाँ सी की वैल्यू जब रख रहे हैं इसकी वैल्यू, तो log 4 यहाँ हो गया 2 log 2 प्लस सी, log 4 इक्वल टू log 4 प्लस सी, ठीक तो आ रहा है, 2 to the power 2 होगा, और ये माइनस हो गया, c इज इक्वल टू 0। हेंस सॉल्यूशन इज log y plus 3 इक्वल टू 2 log x plus 4 प्लस c की वैल्यू 0 है,
Question number 19 is the volume of the spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after 3 seconds. Given क्या है? Rate of change of volume is constant. हमने सपोज कर लिया dv upon dt is equal to k, where k is constant. बैलून किस शेप का होता है? स्फेरिकल है. और v क्या होता है? स्फीयर का. वॉल्यूम क्या होता है? 4. बताओ राहुल. 4/3 pi r cube is equal to k. 4/3 pi क्या है? कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन होगा r क्यूब का is equal to k. 4/3 pi into 3r square dr upon dt is equal to k. 3 कैंसिल हो गया. r square dr 4 pi कॉमन है is equal to k into 1 dt. यही होगा ना? आगे तो कर ही सकते हो. 4 pi r cube upon 3 is equal to kt plus c. 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 pi r cube equal to 3 kt plus, या इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. कह रहा है इनिशियली इसका रेडियस कितना है? 3 यूनिट. इनिशियली का मतलब when t is equal to 0, जब कोई टाइम फिनिश नहीं हुआ तो t equal to 0 पे r equal to कितना है? 3. पुट करो इसमें तो होगा 4 pi into 27 upon 3 is equal to c. t तो 0 हो गया. कितना है? c equal to 36 पाई. ये c की वैल्यू. अभी एक और कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू. तो कह रहा है when t is equal to 3 r is equal to 6. जब t 3 है तो r 6 है. यहाँ रखो 4 pi into 216 upon 3 is equal to 3k प्लस c की वैल्यू कितनी आई है? 36 पाई. अब यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल के इसमें रख देना बस. इसमें इस इक्वेशन में आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. समझ में आई बात? वन वेरिएबल का एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है. कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट r% per year. Find the value of r if 100 rupees doubles itself in 10 years. Given that log 2 base e is equal to 0.69331. Given क्या है इसमें? प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट r% मींस dp upon dt. अगर p को प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट किया जाए इसे, तो dp upon dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल. और कितना है? r% ऑफ p. यही है ना? प्रिंसिपल का r% है. अब यहां से बनाएंगे इक्वेशन dp अपॉन p इज इक्वल टू r अपॉन 100 dt. यही होगा ना? log p इज इक्वल टू r अपॉन 100 t प्लस c. कह रहा व्हेन t इज इक्वल टू 0, अभी कोई टाइम स्टार्ट मतलब इनिशियली हमने कितना जमा किया था? p इज इक्वल टू 100 जमा किया था. तो log 100 इज इक्वल टू कितना होगा? c की वैल्यू कितनी हो गई? log 100 2 log 10. और when t इज इक्वल टू t, कितने साल में वो डबल होगा ये पूछ रहा है ना? 10 साल. t इज इक्वल टू 10 दिया है तो t इज इक्वल टू 200 हो जा रहा है. ठीक, रखो ये वैल्यू. तो log 200 इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू 10 प्लस log 100. c की वैल्यू दोनों को एक साइड ले आओ तो क्या होगा? log 2 बनेगा ना? log 200 अपॉन 100. log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा इज इक्वल टू r अपॉन 10.
ये हो गया log 2 बेस e इज इक्वल टू r अपॉन 10। log 2 की वैल्यू गिवन है उसमें 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 100 r अपॉन 10 देन r इज इक्वल टू 6.93% पर ईयर पर ईयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है in a bank principal increase continuously at the rate 5% per annum and amount of 1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी के जैसा है। चलो साथ इसको भी कर देते हैं, टाइम है कर देते हैं। अगला एक्सरसाइज तो शुरू होगा। dp upon dt किसके इक्वल है 5% ऑफ p, यही है ना 5% पर एनम। उसमें r दिया था, इसमें 5% वो दे रखा है। तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। dp अपॉन p इज इक्वल टू 5 dt अपॉन 5 अपॉन 100 dt। तो ये हो गया log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 log t, log नहीं सिर्फ t प्लस c। अब इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन डिपॉजिट कितना किया गया था 1000, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 1000। अब क्या मिलेगा हमें, log 1000 इक्वल टू c की वैल्यू मिल गई log 1000 एंड व्हेन t इज इक्वल टू 10 देन p इज इक्वल टू डबल हो जाता है ना, अच्छा ये पूछ रहे डबल नहीं हो रहा है, 10 साल बाद पूछ रहा है हम कितना। p की वैल्यू 10 दिया है, चलो रख लेते हैं। log p यहां रखते हैं इज इक्वल टू 10 अपॉन 20 प्लस log 1000। अब देखो ये हो गया 1 अपॉन 2 log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये कितना होगा, 5% का कोई रूल नहीं है। अमाउंट पूछ रहा है, लिख लेंगे। ये 1/1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो e टू द पावर, देखो ये log बेस और ये वैल्यू है और ये पावर है, e टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू लिखेंगे p अपॉन 1000 होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म से चेंज करके log b बेस a इज इक्वल टू m हो तो हम लिखते हैं a टू द पावर n इज इक्वल टू b, लिखते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे log का बेस क्या है e, पावर कितना है 0.5, तो e टू द पावर 0.5 इक्वल टू p अपॉन 1000 देन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है, e टू द पावर 0.5 की वैल्यू कितनी है 1.648 इज इक्वल टू p अपॉन 1000 देन p इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1648 रुपीस। In agriculture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours it will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. कह रहे हैं जितनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका रेट ऑफ चेंज उस नंबर के ही प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बैक्टीरिया उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आगे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इज इक्वल टू y, then dy upon dt
इज प्रोपोर्शनल टू y होगा, और dy upon dt इज इक्वल टू ky, dy upon y इज इक्वल टू k dt। आगे का काम आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर। लास्ट क्वेश्चन है 23। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू e to the power x plus y। तो dy by dx इक्वल टू कितना होगा, e to the power x into e to the power y। dy upon e to the power y is equal to e to the power x dx, और e to the power minus y dy is equal to e to the power x dx। e to the power minus y upon minus 1, तो minus e to the power dy और इधर e to the power x plus c। c की वैल्यू निकालने के लिए देखो खुद दिया है क्या, नहीं, जनरल सॉल्यूशन बस। तो e to the power x plus e to the power y equal to c, e to the power x plus e to the power minus y equal to minus c, इसको c डैश मान लेंगे, e to the power x plus e to the power minus y equal to c, या c डैश। कौन सा ऑप्शन इस तरह का है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन।